हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आर्ट्स का बेहतरीन क्लास मलावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। चैप्टर है अप्पू के 2.5 साल। इस पाठ का महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस पाठ से जितना भी वीवीआई सवाल बनता है, उस सभी सवाल को करने वाले हैं। और इस क्लास में बहुत अच्छा सवाल आने वाला है जो आपके एग्जाम में आ चुका है और अगली बार 2027 में एग्जाम में आने की फुल संभावना है। अगर आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस क्लास को ज़रूर देखें। आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको मैं अंडरलाइन करके बता दूंगा कौन सवाल आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, सभी को हम बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। क्लास में बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है। हार मानना आसान है लेकिन जीत की खुशी मेहनत करने वालों को मिलती है। हार मानना आसान है लेकिन जीत की खुशी मेहनत करने वालों को मिलती है। इस मोटिवेशन लाइन के साथ आज का पहला सवाल देखते हैं। अप्पू के 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यह संस्मरण मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? कौन सा? अप्पू के 2.5 साल संस्मरण मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इस सवाल पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ग, बांग्ला हो जाएगा। ठीक है, बांग्ला। किस भाषा में संस्मरण है? बांग्ला भाषा में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अप्पू के 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के निर्माण से संबंधित है? किस फिल्म के निर्माण से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर क सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क, पत्थर पंचली फिल्म। पत्थर पंचली फिल्म से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पत्थर पंचली फिल्म की शूटिंग का काम कुल कितने वर्ष तक चला था? कुल कितने वर्ष तक चला था? किसका? पत्थर फिल्म का शूटिंग लगभग कितने वर्ष तक चला था? ठीक है, तो ऑप्शन का है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष और 3 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर हो जाएगा 2.5 वर्ष। कितना होगा? 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष वैसे होगा वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष। आपका ये सवाल इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सवाल आपका एग्जाम में आने की संभावना है। ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस सवाल को आप वीवीआई मान लीजिए। वीवीआई, ये सवाल वीवीआई होने वाला है। ये सवाल आने की फुल संभावना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल्म की शुरुआत करने से पहले लेखक सत्यजीत राय कहाँ काम कर रहे थे? कहाँ काम कर रहे थे? स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक विज्ञापन कंपनी में, बैंक में, रेलवे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक विज्ञापन कंपनी में। ख नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ख नंबर, एक विज्ञापन कंपनी में। कौन काम कर रहे थे? लेखक सत्यजीत राय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अप्पू की भूमिका निभाने वाले मुख्य बाल कलाकार का नाम क्या था? बाल कलाकार का नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर क। आपका सही आंसर रहेगा सुबीर बनर्जी। का नाम था? सुबीर बनर्जी। ठीक है, सुबीर बनर्जी नाम था। किसका था? बाल कलाकार का नाम। भूमिका निभाने वाले, अप्पू के भूमिका निभाने वाले बाल कलाकार का नाम था सुबीर बनर्जी। चलिए अगला सवाल जानते हैं। अगला सवाल है, फिल्म में अप्पू की माँ का क्या नाम था? अप्पू के
अप्पू का माँ का क्या नाम था? इंदिरा था, स्वजया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वरजया। क्या नाम था? स्वरजया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेखक और उनके टीम ने अप्पू और दुर्गा का घर किस गांव में खोजा था? अप्पू और दुर्गा का घर किस गांव में खोजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बोडला। कहाँ होगा? बोडला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल्म में इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाले वृद्ध चुन्नीबाला देवी का आयु कितना था? किसका? चुन्नीबाला देवी का आयु पूछा है। बाला देवी का उम्र था 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर हो जाएगा 80 वर्ष। ठीक है, 80 वर्ष था। किसका उम्र 80 वर्ष था? चुन्नी बाला देवी का। चुन्नी बाला देवी का उम्र था 80 वर्ष। चलिए एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए। सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो है जो सोने नहीं देता है। ये मोटिवेशन लाइन के साथ चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जब लेखक एक साल बाद काश फूल से भरे मैदान में शूटिंग करने पहुंचे तो उन्हें क्या चीज का सामना करना पड़ा? ठीक है, उन्हें क्या चीज का सामना करना पड़ा? तो काश फूल मुरझा गए थे, जानवर काश फूल खा गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जानवर काश फूल खा गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेल लाइन के दृश्य की शूटिंग अधूरी रहने के कारण कितने दिन बाद पूरी की गई थी? कितने दिन बाद पूरी की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क आपका सही आंसर हो जाएगा 7 दिन बाद, या आपका 1 हफ्ता भी हो सकता है। ये सवाल भी आपका वीवीआई होने वाला है। ठीक है, ये सवाल भी आपका वीवीआई होने वाला है। इसको आपको घुमा के पूछ सकता है कि कितने दिन बाद पूरी की गई। तो इसका ऑप्शन आपका चेंज हो सकता है। इसको 7 दिन बोला है, उसको आपको 1 हफ्ता भी बोल सकता है। ठीक है, 1 हफ्ता भी बोल सकता है, 1 हफ्ता भी बोल सकता है। ऑप्शन में महीना, ऐसे आपको ऑप्शन बदल के देगा। तो उसका में अगर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 1 हफ्ता या सप्ताह, तो भी आपका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह, हफ्ता या 7 दिन। ठीक है, आपको गड़बड़ाना नहीं है, आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? मिठाई वाले भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर आपका ख सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ख, श्रीनिवास। क्या नाम था? श्रीनिवास। श्रीनिवास नाम था मिठाई वाले का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल्म में अप्पू के घर के पास कौन सा जानवर पाला गया था? अप्पू के घर के पास कौन सा जानवर पाला गया था? तो ऑप्शन का है 1 बिल्ली, ऑप्शन ख है 1 सफेद और भूरा कुत्ता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1 सफेद और भूरा कुत्ता पाला गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्षा का दृश्य का शूटिंग करने के लिए निर्देशक ने किस महीने का इंतजार किया था? किस महीने का इंतजार किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा अक्टूबर महीना का। अगस्त का किया ना, सितंबर का किया ना, नवंबर का किया, वो किया अक्टूबर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पुक्कर शब्द का बांग्ला में अर्थ क्या है? ठीक है, क्या अर्थ है पुक्कर शब्द का? तो खेल, नदी, तालाब, पोखर, घर। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर हो जाएगा तालाब या पोखर। आपको पोखर मिल जाए तो भी आपका पुक्कर अगर बोल देगा। तालाब बांग्ला के किस किस शब्द से लिया गया है? ठीक है, तालाब तब पुक्कर शब्द से लिया गया है। अगर पोखर भी आ जाएगा ऑप्शन में तो आप पोखर भी सही कीजिएगा, ये नहीं कि तालाब और पोखर दोनों आना चाहिए।
कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है। ये सवाल भी आपका VVI माना गया है, ठीक है, VVI। ये सवाल भी आने की संभावना है आपके एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल्म निर्माण के दौरान लेखक को सबसे बड़ी समस्या किस चीज की आई थी? लेखक को फिल्म के निर्माण के दौरान सबसे बड़ी समस्या किस चीज की आई थी? इसका ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ख हो जाएगा, धन या पैसा। अगर धन ऑप्शन में आता है तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा, और पैसा दे देता है तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि धन देगा तभी सही होगा, ऑप्शन में आपका पैसा भी देख सकता है, ठीक है, या आर्थिक तंगी भी ऑप्शन में आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा ठाकुर की निधन हो जाने के बाद उस भूमिका को किसने निभाया? इंदिरा ठाकुर का निधन हो गया, तब इंदिरा ठाकुर का भूमिका को किस व्यक्ति ने निभाया? किसने निभाया? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर का चुन्नी बाला देवी, ठीक है, चुन्नी बाला देवी इसका नाम है। चुन्नी बाला देवी ने इंदिरा ठाकुर के निधन के बाद इंदिरा ठाकुर का भूमिका निभाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अप्पू के रोल के लिए लेखक को लगभग कितने वर्ष का लड़का चाहिए था? अप्पू के रोल के लिए लगभग कितने वर्ष का लड़का चाहिए था? तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष का लड़का चाहिए था। कितना का? 6 साल का, ठीक है। 6 साल का लड़का खोज रहे थे। कौन खोज रहे थे? लेखक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सत्यजीत राय के अनुसार पत्थर पंजली फिल्म की शूटिंग के दृश्य शूटिंग के दौरान, ठीक है, शूटिंग के दौरान उसका डर सताने लगा। किसका डर सताने लगा था? अगला सवाल है, सत्यजीत राय के अनुसार पत्थर पंजली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें किसका डर सताने लगा था? ठीक है, किसका डर सताने लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। अप्पू के बड़े हो जाने का। अप्पू का उम्र दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए अप्पू लेखक को यह चिंता लग रहा था कि अप्पू का उम्र को बढ़ते हुए देखकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यह संस्मरण सत्यजीत राय की किस विश्व प्रसिद्ध फिल्म के अनुभवों पर आधारित है? विश्व प्रसिद्ध फिल्म के आधारित है, ठीक है, पर आधारित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पत्थर पंचली, ठीक है, पत्थर पंचली ये फिल्म है, विश्व प्रसिद्ध फिल्म है, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। पत्थर पंजली फिल्म ये कब की फिल्म है? 1956 की फिल्म है, ठीक है। एक मोटिवेशन लाइन है आपके लिए, एक मोटिवेशन लाइन है, मोबाइल कुछ समय खुशी देगा। ये बिल्कुल आपको पता होगा। मोबाइल कुछ समय खुशी देगा लेकिन पढ़ाई पूरी जिंदगी बदल देगा। इस मोटिवेशन लाइन के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिल्म का निर्माण कार्य 2.5 साल तक लगातार क्यों नहीं चल सका? ठीक है, लगातार क्यों नहीं चल सका? कितने वर्ष तक? 2.5 वर्ष तक लगातार क्यों नहीं चला? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ग, पैसा धनराशि की कमी के कारण से, ठीक है, पैसा की कमी के कारण से ये 2.5 वर्ष से अधिक 2.5 वर्ष तक चला, ठीक है। इससे अधिक भी चल सकता था मगर कंप्लीट हो गया। चलिए अगला सवाल है, अप्पू की बड़ी बहन दुर्गा की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका उमा दास गुप्ता। क्या था? उमा दास गुप्ता। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अप्पू की भूमिका निभाने के लिए अंत में जो लड़का मिला उसका नाम क्या था? अप्पू का भूमिका निभाने वाले व्यक्ति लड़का का नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर
ख हो जाएगा सुबीर बनर्जी। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सुबीर बनर्जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फिल्म में भोलू किसका नाम था? ये सवाल भी आपका वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई। ये सवाल भी आपका परीक्षा में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ये सवाल आता है, अगर आप पिछले वर्ष का पेपर भी देख सकते हैं। पिछले वर्ष का पेपर खोल के देखिएगा। अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, 2026 चल रहा है। अभी 2026 चल रहा है। 2026 में एग्ज़ाम लिख लिए हैं। अगर 26, 25, 24, 23 आप देख सकते हैं, ठीक है, 23 देख सकते हैं। इसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा। एक बार नहीं, कई बार मिलेगा ये सवाल, ठीक है। एक पैराग्राफ से मिलेगा या तो क्वेश्चन से मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा ये सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर होगा। एक पालतू कुत्ता का नाम था। किसका नाम था? कुत्ता का नाम था। ये आपको सवाल भी बदल सकता है। पत्थर पंचली फिल्म में भोलू किसका नाम था? जैसे मिठाई वाला का श्रीनिवास नाम था, अप्पू का भूमिका निभाने वाला का सुबीर बनर्जी नाम था, उसी तरह से उस फिल्म में कुत्ता का नाम क्या था, ऐसे पूछ सकता है। या भोलू किसका नाम था, आपको घुमा के पूछ सकता है। इसे आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भोलू कुत्ता के साथ दृश्य पूरा होने के पहले क्या दुखद घटना घटी? क्या दुखद घटना घटी? तो क नंबर है कुत्ता कहीं भाग गया था, भाग गया। ऑप्शन ख है उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। किस कुत्ते का? भोलू कुत्ते का, ठीक है, भोलू कुत्ते का मृत्यु हो गई। चलिए सत्यजीत राय ने फिल्म की शूटिंग के लिए मुख्य रूप से किस गांव को चुना था? फिल्म की शूटिंग के लिए मुख्य रूप से किस गांव को चुना था? कौन? सत्यजीत राय लेखक है, ठीक है। वो किस गांव को चुने थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बोरला गांव, ठीक है। कौन सा होगा? बोरला गांव, ठीक है, बोरला गांव। सही आंसर हो जाएगा बोरला गांव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पत्थर पंजली फिल्म की शूटिंग का काम शुरू करने से पहले लेखक सत्यजीत राय क्या कर रहे थे? ठीक है, फिल्म शूटिंग करने से पहले सत्यजीत राय क्या काम कर रहे थे, ये सवाल का कहना है, ठीक है। क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए है वे पढ़ाई कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन वे ऑप्शन बी है वे कहानी लिख रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है वे सरकार से कर्ज मांग रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है, आप तो जान गए कि ऑप्शन आप डी ही सही होने वाला है, कि 3 गलत हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वे एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रहे थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है लेखक ने अप्पू और दुर्गा की शूट को रेलगाड़ी के साथ जोड़ने के लिए कितने दिन तक स्टेशन में इंतजार किया था? कितने दिन तक स्टेशन में इंतजार किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लगभग 7 दिन या 1 हफ्ता, ठीक है। उसमें बताए थे आपको, याद होगा, एक सप्ताह बोल सकता है, हफ्ता बोल सकता है, या 7 दिन। तो यहाँ लगभग 7 दिन भी बोला है और हफ्ता भी डाल दिए हैं, ठीक है, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। चलिए अगला सवाल है अप्पू की माँ का क्या नाम था? ठीक है, अप्पू की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन क है आनंदी, ऑप्शन ख है जया, और ऑप्शन ग है आस्था, और ऑप्शन ख है स्वर्जय। मतलब ये गलत लिखा गया है, स्वर्जय लिखा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरजया, ठीक है, सौरजया सही आंसर हो जाएगा। अप्पू का माँ का नाम था सौरजया। क्या नाम था? सौरजया।
तो आज का अंतिम सवाल यही है, और आप 30 में आज टोटल सवाल 30 किए हैं, 30 में आप कितना सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। ये नहीं कि आप कुछ भी किए हैं, कम किए हैं, 10 किए हैं, 5 किए हैं, 20 किए हैं या पूरा 30 किए हैं, उससे कोई बात नहीं, मगर आप ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। अपना कितना किए हैं आपने फुल ईमानदारी से बताइए कमेंट में। और आप इसी तरह का बेहतरीन तैयारी हर चैप्टर का करना चाहते हैं, हर चैप्टर का आपका हिंदी केवल नहीं होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, ऐसे आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट का एमसीक्यू सवाल मैं लाने वाला हूँ इस क्लास में। तो आप इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मलावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह का बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।